जबलपुर सांसद राकेश सिंह के प्रयासों के चलते वर्तमान समय की संजीवनी कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक बड़ी खेप जबलपुर पहुंची है, जिससे कुछ हद तक जरूरतमंदों को राहत मिल सकेगी। जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि यह इंजेक्शन जिसको अति आवश्यक है उन्हें ही उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इसके डिस्ट्रीब्यूशन की रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई है। साथ ही डॉक्टर के द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार ही मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि सभी विशेषज्ञों की टीम के साथ एक बैठक आयोजित करके यह मानक तैयार किया जाएगा कि आखिर किस मरीज को इसकी आवश्यकता होगी, उसी को यह इंजेक्शन दिया जाएगा। दरअसल इस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक होड़ मची हुई है। हर मरीज के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग है, चाहे उनके मरीज को इसकी जरूरत हो या ना हो। इससे कुछ हद तक भी राहत मिल सकेगी, साथ ही काफी हद तक भय का माहौल भी समाप्त हो सकेगा। मैंने कोशिश की थी कि लगभग 10,000 इंजेक्शन हमें एक साथ उपलब्ध हो जाए। मुझे कहते हुए खुशी है कि 6,500 इंजेक्शन रेमडेसिविर के उपलब्ध हमें हो गए हैं। 4800 की खेप ये साथ में खड़ी हुई है, 1700 इंजेक्शन और पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से 6,500 इंजेक्शन जबलपुर में हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ये भी पर्याप्त नहीं है। हमारी आवश्यकता आने वाले समय में ज़्यादा होगी, लेकिन लगभग आज जैसे 1700 की पेंडेंसी है, तो ये 1700 इंजेक्शन कम से कम एक साथ जो अस्पतालों की डिमांड है उसके आधार पर प्रशासन जो व्यवस्था बना रहा है उससे अस्पतालों तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि सभी को नहीं लगना है। जिनको बहुत आवश्यकता है उनको ये इंजेक्शन लगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और इसलिए आज हम सब ने बैठकर, उसमें कलेक्टर महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं और सभी डॉक्टर्स भी हैं, ये कोशिश की है कि कोई रास्ता ऐसा निकले कि जो उपलब्धता है उसमें ज़रूरतमंद लोगों को इंजेक्शन मिले। प्रशासन इसको जिस तरह से भी सुनिश्चित करता चला आ रहा है, आने वाले समय में भी इसको सुनिश्चित करेगा। कि एक इंजेक्शन की बहुत बड़ी खेप माननीय सांसद महोदय के प्रयास से प्राप्त हुई है और ये ज़िले के जो हमारे मरीज हैं और जिनको अति आवश्यकता है उनके लिए पूर्ति कराने में ये हम सक्षम हो पाएंगे। इसकी पहले से ही प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसमें कि हॉस्पिटल में जो भर्ती लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट है हो चाहे शासकीय हो, और उसमें भर्ती मरीजों में जो पात्रता रखते हैं, मतलब जिनका लेवल इस इंजेक्शन के प्रयोग से उनमें सुधार आएगा और उसका एक मानक डॉक्टर तय करते हैं, उस मानक के लोगों के लिए ये प्राथमिकता से लगे। इसको लेके पहले से ही प्रयास चल रहे थे, लेकिन कुछ छोटे मोटे यदि कन्फ्यूज़न हो तो हम आज सभी लोगों ने, सभी सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ के और जो प्राइवेट और शासकीय डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोविड से पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो लोग संयुक्त रूप से आज बैठेंगे डॉक्टर्स, और जो भी रिसर्च अभी तक की हुई है और जो उनके अनुभव 1 साल के रहे हैं उसके आधार पर कुछ सजेस्टिव गाइडलाइन जो हैं वो तैयार करेंगे, ताकि वो पूरे ज़िले में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन किस मरीज को लगना चाहिए जिससे कि उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, वो हम आज शाम को जारी करेंगे, जिसमें कि ये गाइडलाइन पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं और उनके अनुभव और उनकी जो अभी तक की देश विदेश में हुई रिसर्च के आधार पर जो है वो किया जाएगा, ताकि इसका इंजेक्शन का सदुपयोग हो पाए। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि कई सारे लोगों में भ्रांति है कि जो व्यक्ति पात्रता नहीं रखता है या जिसका इतनी बीमारी नहीं है या अभी बहुत इनिशियल कंडीशन में, वो भी एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं और एक होड़ बनी हुई है। उसमें कुछ हद तक जो है एक क्लियरिटी आएगी और वो क्लियरिटी लाने का प्रयास हम करेंगे। ऑक्सीजन के संबंध में है लगातार प्रयास चल रहे थे, माननीय सांसद महोदय ने इसमें और कंट्रीब्यूट किया है और इसमें जो है अभी भिलाई स्टील प्लांट के जो CEO साहब हैं उनसे चर्चा भी हुई है, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कल से एक टैंकर जो है प्रतिदिन लाने का वो वहाँ से भेजने का